हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करेंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करेंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किसने किया है, वो कौन सा था? तो आपका ड्रैगन फायर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रैगन फायर। क्या लिखेंगे? ड्रैगन फायर। अब इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया है? तो यूके इंग्लैंड ने किया है। किसने? यूके इंग्लैंड ने विकसित किया है। ठीक है, विकसित किया है। अब देखिए किसने किया है? यूके इंग्लैंड ने विकसित किया है। अब लेजर की सहायता से मिसाइल को नष्ट करना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेजर की सहायता से, ठीक है, लेजर की सहायता से मिसाइल को नष्ट करना, मिसाइल को नष्ट करना। देखिए नष्ट करना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है इसका कि इस पे कितनी, देखते हैं कि इस पे लागत कितना लगाया गया है। इस पे लागत आपका लगाया गया है 1056 रुपये, 1056 रुपये पर शॉट पर। ठीक है, पर शॉट पर कितने शॉट पर शॉट पे लगाया गया है। अब इसके अलावा देख लेते हैं वायु रक्षा प्रणाली। कौन सा? वायु रक्षा प्रणाली। अब देखिए किसके पास है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूस के पास कौन सा है? तो रूस के पास है S-400। ठीक है, ये रूस के पास है। ठीक है, अब देखते हैं हम इजराइल के पास कौन सा है। ठीक है, देखिए इजराइल के पास कौन सा है? तो इजराइल के पास है आयरन बीम। देखिए आयरन बीम। और भारत के पास क्या है? तो भारत के पास है, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। भारत के पास कौन सा है? समर। कौन सा है? समर। अब देखिए यूएसए के पास कौन सा है? ठीक है, चौथे नंबर पर आपका है यूएसए। इसके पास कौन सा है? तो थर्ड THAD। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम कि हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, इंग्लैंड। ठीक है, अब लेजर की सहायता से मिसाइल को क्या करना है? नष्ट करना, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें पर शॉट पर 1056 रुपये लागत लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा वायु रक्षा प्रणाली को देखते हैं। रूस के पास क्या है? तो S-400। इजराइल के पास कौन सा है? आयरन बीम। और भारत के पास कौन सा है? तो समर। और यूएसए के पास कौन सा है? तो थर्ड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देख लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है? ये हमारा है ड्रैगन फायर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये हमारा क्या है? तो ड्रैगन फायर है। ठीक है, ड्रैगन फायर किसने विकसित किया है? तो इंग्लैंड ने विकसित किया है। और इस पे लागत कितना लगा है? पर शॉट पे बताइएगा आप लोग। पर शॉट पर 1056 रुपये इस पे लागत लगाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रिक जेन्स प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिक जेन्स प्रायद्वीप। कौन सा? रिक जेन्स प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। ये आपका कहाँ है? तो ये आपका आइसलैंड में है। कहाँ पर? आइसलैंड में।
आइसलैंड में। ठीक है, ये आपको कहाँ पर है? तो आइसलैंड में। अब आइसलैंड की राजधानी बताइए, तो कौन सी है? रिक्विजिक। आइसलैंड की राजधानी बताइए आप लोग, कहाँ पर है राजधानी? रिक्विजिक। रिक्विजिक। अब यहाँ की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा बताइए, तो मुद्रा कौन सी है? तो क्रोन है। ठीक है, कौन सी है? क्रोन यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? आइसलैंड की मुद्रा है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे आपका क्या हुआ है? यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। क्या हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, विस्फोट हुआ है। विस्फोट हुआ है, यहीं पे आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, अब ये इसी के अंदर से लाल लावा का उद्गार हुआ है। ठीक है, इसी के अंदर से लावा का उद्गार हुआ है। लावा का उद्गार हुआ है, यानी निकला है, उद्गार हुआ है। ठीक है, उद्गार हुआ है। अब देखिए ये मध्य अटलांटिक रेंज का हिस्सा है। कौन सा? मध्य अटलांटिक रेंज का हिस्सा है। मध्य अटलांटिक रेंज का हिस्सा है। ठीक है, देख लीजिए हिस्सा है। ठीक, अब देख लीजिए तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिक्विजिक इसकी राजधानी है। मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा आपकी क्रोन है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब देखिए यहीं से लाल लावा निकला है। अब ये किसका हिस्सा है? ये तो ये आपका मध्य अटलांटिक रेंज का हिस्सा है। यानी कौन हिस्सा है? तो ये आपका रिगजेंस प्रायद्वीप। अब देख लेते हैं हम कौन सा ज्वालामुखी निकला है। तो देखिए कौन सा ज्वालामुखी निकला है, अभी आपको देखिए ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कौन सा, तो यहीं पर हुआ है। ठीक है, यानी कहाँ पर हुआ है? तो आइसलैंड पे हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लावा सब निकल रहे हैं, लावा निकल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही यहाँ पे विस्फोट हो रहा है। यानी कहाँ पर? तो आइसलैंड में विस्फोट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय सन 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? ठीक है, यानी किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे लामितीय। ठीक है, लामितीय सन 2024। अब बताइए ये किसके बीच होने वाला है? तो ये आपका भारत और सेशेल्स के बीच होने वाला है। ठीक है, सेशेल्स के बीच होने वाला है। भारत और सेशेल्स के बीच होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब जो सेशेल्स है इसका होस्ट कंट्री है। सेशेल्स जो है आपका, सेशेल्स ये आपका होस्ट कंट्री है। ठीक है, होस्ट कंट्री है। ठीक है, अब देखिए होस्ट कंट्री बना है या है। अब देखिए कब से लेकर कब तक चलेगा ये? तो ये आपका 18 से लेकर, ठीक है, 18 से लेकर 27 मार्च, यानी 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलेगा। ठीक है, 27 मार्च तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए कि अब लामितीय का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्ती। ठीक है, क्या होता है? दोस्ती। ठीक है, क्या होता है? दोस्ती, इसका अर्थ होता है। लेकिन इसे पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसे पहली बार सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा?
तो सेशेल्स बी सही होगा। एक बार और देख लेते हैं, लामितिये सन 2024 भारत और सेशेल्स के बीच होने वाला है। सेशेल्स इसका होस्ट कंट्री है, बन गया है। अब देखिए ये कब से लेकर कब तक चलेगा, तो 18 से लेकर 27 मार्च तक चलेगा। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ दोस्ती होता है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ सन 2001 में हो गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इंडियन, रुक जाइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, लामितिये, ठीक है, लामितिये। यहाँ पे आपका लामितिये दिया हुआ है, ठीक है, लामितिये यानी किसके बीच होगा, तो ये आपका भारत और सेशेल्स के बीच होगा। किसके बीच, भारत और सेशेल्स के बीच, यानी कब से, 18 से लेकर 27 मार्च तक, ठीक है, 18 से लेकर 27 मार्च तक होने वाला है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में प्रसार भारती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती यानी पीवी, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है, 1997 में हुई थी। अब देखिए इसमें क्या शामिल है, इसमें आपके दूरदर्शन, ठीक है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, कौन सा, और ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो शामिल है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो शामिल है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष कौन है या किसे बनाए गए हैं नए अध्यक्ष, तो ये आपके रहे नए अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नवनीत कुमार सहगल, इनका नाम क्या है, नवनीत कुमार सहगल, नवनीत, ठीक है, नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके पूर्व आईएएस हैं, ठीक है, पूर्व आईएएस। इन्हें हाल ही में इसका अध्यक्ष घोषित किया गया है, कितने साल के लिए, तो ये आपका 3 साल के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार और कि प्रसार भारती का स्थापना कब हुआ था, 1997 में हुआ था। इसमें क्या शामिल है, इसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। तो इसके अभी नए फिलहाल अभी नए अध्यक्ष सन 2024 में किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी सही होगा। लेकिन ये इससे पहले क्या थे, तो ये इससे पहले एक आईएएस ऑफिसर थे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम नवनीत कुमार सहगल को। ये रहे आपके नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। ये क्या है, क्या बने हैं ये, तो ये आपके पीवी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, पीवी के नए अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आपका है नवनीत कुमार सहगल, नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। ये देखिए नवनीत कुमार सहगल हैं, ये भी क्या बने हैं, तो पीवी के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी प्रसार भारती, यानी प्रसार भारती, पीवी का मतलब प्रसार भारती। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी, ठीक है। और ये पूर्व के क्या थे, तो ये पूर्व के आपके आईएएस थे, क्या थे, तो
तो IS फिलहाल इन्हें प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है। ठीक है, हाल ही में ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथेनॉल 100। ठीक है, इथेनॉल 100। अब देखिए ये आपका क्या है, तो इंडियन ऑयल विकसित करने वाला है। ठीक है, विकसित करने वाला है। अब देखिए यानी इंडियन ऑयल विकसित करने वाला कौन, इथेनॉल 100। ठीक है, अब देखिए क्या है, वैकल्पिक ऑटो फ्यूल है। क्या है आपका, वैकल्पिक ऑटो फ्यूल। ठीक है, वैकल्पिक ऑटो फ्यूल, ये आपका वैकल्पिक ऑटो फ्यूल है। ठीक है, अब देखिए फ्यूल है। अब देखिए इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे श्री हरिदीप पुरी ने। कौन, श्री हरिदीप पुरी ने। ठीक है, श्री हरिदीप पुरी ने इसे लॉन्च किया है। पुरी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया है। अब देखिए अब कितने राज्यों में किया है, तो ये आपके 5 राज्यों में किया है। ठीक है, कितने राज्यों में, तो 5 राज्यों में। 5 राज्यों में, कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। अब कौन कौन से हैं वो राज्य, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, कर्नाटक आता है। सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, कर्नाटक। दूसरे नंबर पे आपका है यूपी। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे आपका है दिल्ली। चौथे नंबर पे आपका है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। और 5वें नंबर पे आपका है तमिलनाडु। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन सा है, तमिलनाडु। अब देख लेते हैं इससे होने वाले फायदे कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे होने वाले फायदे को हम देख लेते हैं, फायदा। ठीक है, तो इससे होने वाले फायदे ये हैं, स्वच्छ ऊर्जा। कौन सा, स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। अब देखिए इससे होने वाले फायदे हैं, यानी कौन से, तो इथेनॉल 100 से होने वाले फायदे, स्वच्छ ऊर्जा और क्या है, CO2 का उत्सर्जन। किसका, CO2 का उत्सर्जन। और क्या है आपका, किसान के आय में बढ़ोतरी। किसान के आय में बढ़ोतरी। ठीक है, इससे होने वाले फायदे हैं, बढ़ोतरी। अब देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इंडियन ऑयल सही होगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इथेनॉल 100 ये इंडियन ऑयल विकसित करने वाला है। ये आपका वैकल्पिक ऑटो फ्यूल है। इसे किसने लॉन्च किया है, तो श्री हरिदीप पुरी ने 5 राज्यों में इसे लॉन्च किया है। वो कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। अब इससे होने वाले फायदे कौन से हैं, स्वच्छ ऊर्जा, CO2 का उत्सर्जन, किसान के आय में बढ़ोतरी, ये इससे होने वाले फायदे हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए ये इथेनॉल 100 इनको मिला हुआ है, किनको मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी इसे किसने लॉन्च किया है, तो श्री हरिदीप पुरी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, श्री हरिदीप पुरी ने। ठीक है, श्री हरिदीप पुरी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, पुरी ने लॉन्च किया है। कितने राज्यों में, तो आपके कितने राज्यों में, तो 5 राज्यों में। ठीक है,
ये याद रखने की चीज़ है। 5 राज्यों में, एक राज्यों में नहीं, 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? कर्नाटक है आपका, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, फिर तमिलनाडु है। इससे होने वाले फायदे कौन से हैं? तो इससे होने वाले फायदे आपके हैं स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, CO2 का उत्सर्जन, किसान के आय में बढ़ोतरी, ठीक है, इससे होने वाले फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।